नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ाद 24 हरियाणा न्यूज़ में आपके साथ कुलदीप मुंदलिया। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर के सभी एफसीआई गोदामों के बाहर किसानों ने रोष मार्च कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि सरकार एफसीआई गोदामों को ख़त्म कर गरीबों और मजदूरों को मिलने वाले राशन पर टाका डालना चाहती है। इसी स्वरूप आज एलनाबाद के अंदर भी एफसीआई गोदाम के बाहर किसान सुबह से धरने पर बैठे रहे। वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एलनाबाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तौर पर तैनात रही। जो छात्र चैनल पर नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मोर्चा है वो आपका कैंडिडेट खड़ा करे तो उन्हें पता लग जाएगा कि कितनियां वोटां पैंदियां ने। आदित्य चौटाला जी तुसीं देवीलाल दे घरे जन्म के पे पर सब तो वड्डा कलंक देवीलाल परिवार का तू है और ये तू साबित करने विच पूरे जोर शोर दे नाल लग्या होया। और दूजी गल तेरे दस्सण दी सानू लोड़, तैनूं लोड़ नहीं सानू दस्सण दी। असीं किहड़ा कैंडिडेट खड़ा करना और किन्नू वोटां पाणियां ने इन्नी गारंटी जरूर है। साडी तसल्ली करा जिहड़ा भी कैंडिडेट लिआओगे उन्हां दी लज के वापस पजावांगे। ये गल कब तो लिखी पई है। और मैं ये गल कहनी चाहुंदा बीजेपी वालियां नूं कि तुहाडे एडे माड़े हालात हो गए भी तुसीं किसानां नूं कहंदे हो, तुहाडा जिला अध्यक्ष कहंदे है कि आपका कैंडिडेट खड़ा कर लो तो ये वोट मैं पावांगा। इन्हां नालों तुहानूं कैंडिडेट नहीं मिल रहा। और दूजी गल असीं पैट नहीं मारदे एमएलए की किसी मंत्री पद की। सानूं पता लग असीं जिहड़ा साडा चंगा करेगा असीं आपे वोट पा देंगे। तुहाडी सानूं सलाह की लोड़ नहीं, आपकी सलाह आपके कोल रखो। तुहानूं चैलेंज कीता सी जे तुहाडे च दम है पहला बार प्रोग्राम करके विखा, उस गल का जवाब दे। जे आपके देवीलाल की कुख का वारिस है तो इस गल का जवाब दे। एलनाबाद मोर्चे ने तेन चैलेंज किया और यह गल फिर पहुंचा दिया जे आदित्य चौटाला तक। अज फिर चैलेंज है जे तेरे च दम है तो एलनाबाद प्रोग्राम करके विखा। एवं ठोकियां फड़ा ना मारो, उत्थे घरों बैठा तेन पता लग जाएगा असली जी तुसीं गल कर रहे हो या हरियाणा सरकार की गल कर रहे हो। एडी आज का जो ये प्रदर्शन है ये एफसीआई बचाने के लिए किया गया। सरकार की एक पॉलिसी है कि ये एफसीआई को ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे कि जो फसल का प्रोक्योरमेंट है वो ख़त्म होगा। अगर प्रोक्योरमेंट ख़त्म होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ख़त्म होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ख़त्म होगा तो देश में अनाज के लाले पड़ जाएंगे और जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको जो सस्ता राशन मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और मध्यम वर्ग की पहुंच से भी ये राशन काफ़ी दूर हो जाएगा। इसलिए एफसीआई को बचाना जो है ये बेसिक काम है इस देश में, चाहे वो मध्यम वर्ग है या गरीब वर्ग है। ये उसकी जिम्मेवारी बनती है कि एफसीआई जो इतने तशद्दुद के बाद, इतनी मेहनत के बाद बनाया गया है, उसे ये सरकार ख़त्म ना कर पाए। इसलिए आज ज़रूरत है सब लोगों को सड़कों पर आकर एफसीआई को बचाने की। राजपाल साहब, एक और तो जहाँ पूरे हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का लोग विरोध करें किसान, लेकिन हमारे एलनाबाद क्षेत्र के एक गाँव में बीजेपी नेत्री है, वो जगह जगह प्रचार कर रही है और कार्यक्रम आयोजित कर रही है। नहीं, वो ऐसा है जी, वो कुछ चोरी छिपे प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी ये बात आपने पूछी थी तो हमने इस पे ये स्पष्ट कहा था कि अगर कोई कह रहा है कि उनका विरोध नहीं है किसी गांव में, तो ये क्या वो सीएम से और डिप्टी सीएम से ऊपर है क्या? लोग तो उनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे। और अगर कोई अपने लेवल पे थोड़ा बहुत कोई कर रहा है तो वो हमारी समझ से, हमारे नॉलेज से बाहर है। अगर वो बता कर आए तो उनका स्वागत किया जाएगा, चाहे वो कोई भी है, नेत्री हैं, नेता हैं, कुछ भी हैं। और आपने कल पूछा था आदित्य चौटाला के बारे में कि वो कुछ ऐसा कह रहे हैं किसानों को खड़ा करना चाहिए बंदा और वो पहले वोट डालेंगे। उसमें ये है कि वो हमें किसान नहीं मानते आदित्य चौटाला, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। और मैं तो उनको ये कहता हूँ कि वो बीजेपी के जिला पदाधिकारी हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देकर आए और हमारे यहाँ संयुक्त मोर्चे को एप्लीकेशन दें। हम उनके नाम पर भी विचार कर लेंगे, उनसे शुरू कर लेंगे, उनको लड़वा देंगे। अपना पद त्याग कर आए तो सही, पद त्यागने की बात तो करें। ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चलेंगी, साथ में राजनीति और साथ में किसानों की बात। खुद तो किसानों को कह रहे हैं कि ये सही किसान नहीं है और आप जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं इनको वोट दूंगा। अगर ये किसान सही नहीं है तो वो वोट क्यों देंगे? और अगर वो वोट देंगे तो इसका मतलब वो किसानों के फेवर में है, तो फिर अपना जो उनका पद है वो छोड़कर आए। किसान तो उनके नाम पर भी विचार कर लेगा टिकट देने के लिए। जिस प्रकार की सिरसा के अंदर भी किसान चौक की नींव रखी गई है, क्या भविष्य में एलनाबाद में भी इस प्रकार का कोई किसान के नाम से एक चौक देखने को मिलेगा? देखिए, ये बहुत जटिल फैसला है। इस पर संयुक्त मोर्चा बैठक करके फिर ही कोई फैसला ले सकता है। मेरे अकेले को इसके ऊपर जवाब देने की कोई अथॉरिटी नहीं है जी। अगर हुआ ये संघर्ष लंबा चला तो जाहिर है ऐसे चौक चौराहे, ऐसे जो क्रांति के काम है, जो इनकलाब के काम है, वो देखने को मिलेंगे। आज देश का युवा जाग चुका है, ये इसी आंदोलन की देन है। आगे आप इसके और भी रंग रूप देखोगे।
जी, अगर ये आंदोलन ऐसे ही चला।